नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से आखिर क्यों सबरी जीवन भर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। जाने रोचक कथा। सबरी की प्रतीक्षा। सबरी एक भील जाति से थी जिसका बचपन का नाम श्रवणा था। उसकी जाति में किसी भी शुभ कार्य या आयोजनों पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जैसे कि बकरा, भैंस इत्यादि। चूंकि सबरी को यह सब पसंद नहीं था, वह उसे पशु पक्षियों से प्रेम भी था, इसलिए वह इन सब के विरुद्ध थी। साथ ही वह हमेशा भगवान की भक्ति में मग्न रहती थी। वह पूजा पाठ करती थी। उसके अंदर धर्म और भी अच्छे से जानने की जिज्ञासा थी, ताकि उसका आत्मज्ञान हो सके। घर से भाग गई सबरी। एक दिन सबरी के घर वालों ने उसका विवाह तय कर दिया। वह उस दिन पशुओं की बलि दी जानी थी। सबरी ने सोचा कि यदि वह घर से ही भाग जाए तो पशु बच जाएंगे। यह सोचकर एक दिन वह अवसर पाकर अपना घर छोड़कर चली गई। वह कभी वापस नहीं आई। वह जंगलों में कई दिनों तक भटकी। वह अंत में उसे ऋषि मंतंग का आश्रम दिखाई पड़ा। वह अंदर जाने से हिचकिचा रही थी, तो स्वयं ऋषि ने बाहर आकर उसके बारे में पूछा। सबरी ने ऋषि मंतंग को अपना परिचय दिया। वह धर्म के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि मंतंग सबरी की सच्ची भक्ति व निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने ऋषि मंतंग को अपना गुरु मान लिया। वह उनके साथ आश्रम में रहने लगी। वह दिन भर आश्रम के सारे काम करती व गुरु से शिक्षा लेती थी। उसके भक्ति भाव को देखकर सभी प्रसन्न थे। कुछ ही दिनों में वह गुरु की भी प्रिय शिष्य बन गई। इसी तरह समय बीतता गया। वह उनके गुरु का अंत समय आ गया। अपने अंत समय में ऋषि मंतंग ने सबरी को बुलाया, उससे भेंट की। क्योंकि सबरी की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। वह अपने गुरु की भांति धर्म का गुण ज्ञान जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपने गुरु से इसकी प्रार्थना की। ऋषि मंतंग भी सबरी के भक्ति भाव से प्रसन्न थे। वह उसे आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। वे तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देंगे। यह कहकर ऋषि ने अपने हमेशा के लिए समाधि ले ली। भगवान श्री राम की प्रतीक्षा। अपने गुरु के कहे वचनों के अनुसार सबरी अब दिन भर भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती। वह सुबह से शाम भगवान श्री राम के नाम का जाप करती। अपनी कुटिया के मार्ग में आने वाले पत्थरों व कंकड़ों को हटाती। उद्यान से पुष्प तोड़कर उसे कुटिया के आने वाले मार्ग पर सजाती। वह प्रभु के लिए कंद मूल व बेर भी तोड़कर लाती। सबरी तो भगवान की भक्ति में इतना डूब गई कि कहीं श्री राम को दिया जाने वाला एक भी बेर खट्टा या कड़वा न निकले, इसलिए वह हर बेर को थोड़ा सा चखती। वह मीठे बेर ही रखती और खट्टे बेर फेंक देती।
इसी प्रकार भगवान राम की प्रतीक्षा में सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका भक्तिभाव कम नहीं हुआ। अभी भी वह एक लकड़ी के डंडे के सहारे चलती व सब काम करती, प्रभु के आने की प्रतीक्षा करती। भगवान श्री राम का आगमन। एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में सबरी की कुटिया में आ पहुँचे। अपने सामने स्वयं भगवान श्री राम को देखकर सबरी की खुशी आंसुओं में बहने लगी। उसने प्रभु के चरणों को अपने आंसू से ही धो दिया। भगवान भी उसकी भक्ति को देखकर भाव विभोर हो उठे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में गए वे आसन ग्रहण किया। जब सबरी ने उन्हें खाने के लिए बेर दिए तो लक्ष्मण ने तो विस्मय किया, लेकिन प्रभु ने वे बेर अत्यंत प्रसन्न होकर खाए। अपने भक्त की ऐसी भक्ति देखकर प्रभु का मन भी बहुत आनंदित हो रहा था। सबरी ने बताया सुग्रीव व हनुमान के बारे में। इसके बाद सबरी ने प्रभु श्री राम को माता सीता की खोज में सहायता के लिए किष्किंधा के राजा बाली के भाई सुग्रीव का पता बताया। वह हनुमान का भी वर्णन किया। सबरी की सहायता व उसके मार्गदर्शन से ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण सुग्रीव को ढूंढने में सफल हो पाए। भगवान राम के द्वारा सबरी को मोक्ष। इसके बाद सबरी उन्हें अपने गुरु की समाधि स्थल पर ले गई। वह उन्हें सब बात बताई। उसने भगवान श्री राम से उन्हें धर्म का संपूर्ण ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना की। भगवान ने भी सबरी की याचना को स्वीकार किया। वह उसे हृदय से ही धर्म का संपूर्ण ज्ञान दिया। स्वयं प्रभु ने धर्म ज्ञान को पाकर सबरी की आत्मा तृप्ति हो गई। वह उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल गई। उसी समय सबरी की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। इसीलिए सबरी जीवन भर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। तो ये थी सबरी के प्रतीक्षा करने की कहानी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।